हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट और जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल और साइंस दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तो सबसे पहले हम इन दो वर्ड्स का मतलब समझते हैं। पॉलिटिकल वर्ड पॉलिटिक्स से आया है और पॉलिटिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड पॉलिस से आया है, जो कि ग्रीक के ही एक एंशियंट सिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा है साइंस। साइंस का मतलब होता है सिस्टेमेटिक स्टडी। अगर हम कोई भी सब्जेक्ट को सिस्टेमेटिकली पढ़ते हैं तो उसे साइंस कहते हैं। एग्जाम्पल, फिजिक्स इज द सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ फिजिकल मटेरियल। ज्योग्राफी इज द सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट। उसी तरह द सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। तो ये थे पॉलिटिकल साइंस का एक्चुअल मीनिंग। अब हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में एक्चुअली में हम पढ़ते क्या है। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जैसे देश कैसे चलता है, सरकार कैसे बनती है और काम कैसे करती है, सिस्टम कैसे बनता है। इन सभी चीज़ों को हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस की मदद से हमें ये भी पता चलता है कि सरकार अपने पावर्स का इस्तेमाल कैसे करती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे चलता है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देश के हर एक नागरिक को पढ़ना चाहिए। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बहुत से फायदे हैं। एक इंडियन सिटीजन होने के नाते इस देश में हमारा क्या राइट्स है, हमारा क्या ड्यूटी है, इन सारी चीज़ों को हम पॉलिटिकल साइंस की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। एक इंडियन सिटीजन जितना अपने राइट्स और ड्यूटीज को समझेंगे, वो उतना ही एक अवेयर सिटीजन बनेंगे और सरकार के डिसीजंस को भी बड़े आसानी से समझ सकेंगे। अब हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि पॉलिटिकल साइंस में हम एक्चुअली में पढ़ते क्या है और एक इंडियन सिटीजन होने के नाते हमें किन टॉपिक्स को समझना और जानना जरूरी है। सबसे पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशन। देश के हर एक नागरिक को भारत का संविधान एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि संविधान से ही पता चलेगा कि इस देश में उनका अधिकार क्या है और एक इंडियन सिटीजन्स को इस देश में किन चीज़ों की आज़ादी है और किन चीज़ों की आज़ादी नहीं है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से वो बड़े आसानी से समझ सकेंगे। दूसरा है डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन। हर एक इंडियन सिटीजन्स को ये जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में है क्या, डेमोक्रेसी में उनका इस देश में क्या रोल है, डेमोक्रेसी काम कैसे करता है, इलेक्शन कैसे होता है, लोग वोट कैसे डालते हैं। इन सारी चीज़ों को पॉलिटिकल साइंस की मदद से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 3 पे आता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस की मदद से हम ये जान पाते हैं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, वो काम कैसे करती है, उनका रोल क्या है। इन सारे चीज़ों को हम पॉलिटिकल साइंस की मदद से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो ये थे पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स। इसके अलावा और भी कई अनगिनत टॉपिक्स है जो हम आगे के वीडियो में एक एक करके समझेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।